हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल साइंस में। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर और अपलोड किया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जिसमें मैंने बेसिकली VSCPR थ्योरी हो गया, VBT थ्योरी, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, है ना। तो आज वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है ये, है ना, विथ कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो बेसिकली आज हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज वीडियो लेक्चर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की अगर बात करें तो। एक तो हम लोग देखेंगे टर्म सिंबल को। टर्म सिंबल से क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। तो इस वाले क्वेश्चन टर्म सिंबल को देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। क्या देखेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट को देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये 3 टॉपिक को आज हम क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्या है? टर्म सिंबल। ठीक है, टर्म सिंबल, जिसमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बारे में बात करते हैं हम लोग। लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो ये 3 टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ ही साथ हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, जो हम लोगों ने दिया है यहाँ पर, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट आप यहाँ पे लिख दीजिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अगर लिखा रहे क्वेश्चन में तो भी ठीक है, ना लिखा रहे तो भी आपको पता हो जाता है ना। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ V3+। V3+ का हमें क्या चाहिए? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल चाहिए। तो हम पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको वेनेडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अगर वेनेडियम के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 23 होता है ना। स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम का 23। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आप इसको 1s2 पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होगा ये। उसके बाद 4s2 और क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d3, क्योंकि 23 है तो ना। तो अगर वेनेडियम 3+ हम निकालते हैं, तो वेनेडियम 3+ जब करेंगे तो पहले s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, उसके बाद आपका d ऑर्बिटल का। तो 2 इलेक्ट्रॉन s का जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन d का जाएगा। तो ये सब तो सेम होने की वजह से इसको हम नहीं लिखेंगे, है ना। हम सीधा क्या लिखेंगे? मान लेते हैं 4s0 और 3d2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 3d2 4s0। ये हमारा हो गया वेनेडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी 3d और 4s का हमें आगे अभी यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं, बात अपना करते हैं। जब हम टर्म सिंबल निकालते हैं तो हमें 3 टर्म सिंबल का अगर देखा जाए तो नोटेशन क्या होता है? 2s+1 Lj। जहाँ पर हमारा s क्या है मैं बता दूं, s क्या है हमारा पास? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। एक चीज और मैं बता देता हूँ, फिर 1 मिनट, है ना। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है ये। क्या है? टोटल। अब कैपिटल एस है, यहाँ पर कैपिटल एल है, कैपिटल जे है, सब कैपिटल में है। ठीक है, तो कैपिटल एस इज इक्वल टू टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, और आपका एल है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर। देखिए अभी हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं। और जो जे है, कैपिटल जे है, ये है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। इसमें ऑर्बिटल नहीं है। क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। तो इस फॉर्म में अगर हम लिख देंगे ना, तब हमारा टर्म सिंबल लिखाता है। इसी के फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शंस में देखिए आपको 3f2 इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसी फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैपिटल एस क्या है हमारे पास? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। और हम स्मॉल एस लिखते हैं, स्मॉल एस जो होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन कैपिटल एस लिखेंगे तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर पूरा हम टोटल पे बात करेंगे। वैसे कैपिटल एल टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। अगर स्मॉल एल अगर आप लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोल देते हैं, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। मतलब कैपिटल, जब कैपिटल वर्ड में लिखेगा वही एस वही एल, तो टोटल हो जाता है वो। तो टोटल का मतलब अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मैं समझाऊंगा, है ना। तो ये तो हो गया, नॉर्मली हम लोग टर्म सिंबल को देख लिए। अब हमें क्या करना है? ये वेनेडियम की बात करते हैं। तो वेनेडियम में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 3d2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेनेडियम का, है ना। क्या है हमारे पास? 3d में 1 2 5 ऑर्बिटल्स होता है 3d का, और ये हो गया हमारा 4s। तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? है 2 इलेक्ट्रॉन। 3d2 है और 4s, बाकी सब तो जीरो है ना। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते होंगे,
डी ऑर्बिटल्स का एक वैल्यू होता है, डी ऑर्बिटल्स का वैल्यू क्या होता है, +2 से +1 फिर 0 -1 -2, ये डी ऑर्बिटल्स का सबका वैल्यू है। तो इसीलिए पहले वाले का +2 वैल्यू है, सेकंड का +1, इसका 0 है, इसका -1, इसका -2, ये सबका वैल्यू है। और एस ऑर्बिटल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एल निकालेंगे। अब कैपिटल एल मैंने लिखा है यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो कैपिटल एल हम निकालेंगे ना, तो हम सब वैल्यू को जोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है। तो इस वैल्यू को जोड़ेंगे पूरे एल के वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, ये +2 फिर +1, मतलब जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा और, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन है उस डिब्बे के वैल्यू को हम लोग जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वैल्यू कितना है, +2। उसके बाद वाले में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वैल्यू कितना है, +1। उसके बाद वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू भी 0 है। उसके बाद वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है और वैल्यू है -1। उसके बाद वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है और वैल्यू है -2। तो इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है टोटल। देखिए टोटल में हमने क्या किया, पूरे हर एक डिब्बे को जोड़ दिया है। हर एक डिब्बे के जो एल का वैल्यू है +2 +1 0 -1 -2 सभी को जोड़ा गया है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से हमने एक लिखा है और डिब्बे का वैल्यू कितना है, +2। तो ये +2 × 1 +2 होगा, ये +1 × 1 +1 होगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 सब मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आया है, +2 और +1 +3, मतलब 3 आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आंसर क्या आएगा, 3। तो 3 आएगा। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए एल का वैल्यू से हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एल का वैल्यू S P D और F, S P D F हमारे पास क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। इसके सब के लिए एल का वैल्यू क्या है, 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए आपका एल का वैल्यू है 3, 0 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास एल का वैल्यू आया क्या, एल का वैल्यू आया 3। तो 3 किसके लिए है, एफ के लिए है। तो मतलब एल एफ हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे टर्म सिंबल में एफ तो रहेगा ही रहेगा। तो इस वाले जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है ना, ये इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखना है आपको कि एस पी डी एफ के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल एल का वैल्यू 0 1 2 3। तो यहाँ पर हमने एल का वैल्यू क्या निकाला, 3 निकाला। जब 3 निकाले तो इसका मतलब यह है कि टर्म सिंबल में एफ रहेगा। ये क्लियर हो गया, एफ रहेगा, क्लियर। अब हम चलते हैं स्पिन के लिए। हमने टोटल कैपिटल एल निकाल दिया, अब कैपिटल एस निकालेंगे। तो कैपिटल एस निकालेंगे तो आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन में है तो इसको हम +½ लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन नीचे डायरेक्शन में है तो उसको हम -½ लेते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, पूरे डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका वैल्यू हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले वाले में क्या है, +½ तो +½ लिख देते हैं, ऊपर है तो। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन कितना है, +½ बाकी सब में क्या है, कुछ नहीं है तो 0 0 0। बाकी तीनों ऑर्बिटल में क्या है, 0 0 है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए +½ मैंने लिख दिया, ये हो गया। तो +½ कितना होगा, ½ + ½ अगर इसे करेंगे तो 2 होगा, और 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2/2 = 1, ठीक है। तो अगर आपको 2 अब देखिए, अब आपको निकालना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये भी याद रखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्वेश्चन यहां से भी आता है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है आपका = 2s + 1, कैपिटल एस ही जो हमने निकाला है, हमने कैपिटल एस क्या निकाला है, 1 निकाला है ना अभी। इसके जगह रख देंगे 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल गया, 2s। अब देखिए यहाँ पर आप टर्म सिंबल को एक बार फिर देख लीजिए, क्या निकालना था, 2s + 1 निकालना था, जो हमने निकाल लिया। कितना निकाला है, 3, है ना। हमने एल का वैल्यू निकालना था, तो एल का वैल्यू कितना निकाला है हम लोगों ने, एफ का 3 से क्या निकला, एफ निकला ना। अब जे का वैल्यू बचा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में आपसे टर्म सिंबल इतना ही दिया रहता है, क्या दिया रहता है, 2s + 1 एल, है ना। इतना भी से क्वेश्चंस आया हुआ है। अगर जे का वैल्यू नहीं, इसे ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में क्या दिया है, सभी ऑप्शन में जे का वैल्यू भी दिया है नीचे में, है ना, इसलिए हमें जे का वैल्यू निकालना है। अगर नहीं दिया रहता तो यहाँ तक आंसर था। देखिए अभी क्या निकाला मैंने, 3 निकाला, 2s + 1 3, और एल का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, एफ। तो 3f भी एक ग्राउंड स्टेट इसका टर्म सिंबल है, क्लियर। लेकिन ऑप्शन में क्या किया गया है, हमें नीचे का भी वैल्यू निकालना है ना। हम देखें ऑप्शन में कि 3f2 है, 3f0 है, तो हमें इसका भी वैल्यू निकालना है। मतलब हमें
अब जे का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, जे का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। और जे मैंने बता दिया था टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। तो जे का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो जे का वैल्यू निकालने की एक ही ट्रिक है, आपको मॉड लेना है एल प्लस एस से आपको चलना है मॉड, मॉड है ये एल माइनस एस। अब मॉड का मीनिंग क्या है? मॉड का मीनिंग ये है, अगर इस टाइप से हम ब्रैकेट में रखें ना तो हम किसी चीज़ को माइनस में नहीं लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमने कैलकुलेशन किया था अभी, तो एल की वैल्यू हमने क्या निकाला है 3, एल की वैल्यू हमने क्या निकाला है 3 और एस की वैल्यू क्या निकाला है 1। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर एक चीज़ मैं कंफ्यूजन इसलिए बता रहा हूँ नहीं होंगे, देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ पर स्प्रिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू नंबर नहीं लिखेंगे, एस का वैल्यू लिखेंगे। एस हमारे पास ये है, एस का वैल्यू हम लिखते हैं इसमें 1 है, ना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है 2s प्लस 1। तो जब आप एल प्लस एस एल माइनस एस करते रहेंगे तो एल का वैल्यू जो 3 हमने निकाला था और एस का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था टोटल स्पिन क्वांटम नंबर उसको लिखना है। तो यहाँ पर एल कितना है हमारे पास 3 प्लस 1 होगा, से कहाँ तक जाएगा 3 माइनस 1 तक जाएगा। 3 प्लस 1 से 3 माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1 को कितना लिखेंगे हम 4 से लेकर के 3 माइनस 1 2 तक जाएगा। तो सिंपल सी बात है 4 है तो इधर 2 है तो बीच में क्या होगा 3 होगा। तो इस टाइप से लिखा जाता है इसको, है ना, 4 3 2 1, क्योंकि 4 से लेकर के 2 तक के बीच में क्या आएगा 3 आएगा। तो 4 3 2 क्लियर। तो अब हमारे पास जे का वैल्यू, जे का 3 वैल्यू निकल गया 4 3 2, 3 वैल्यू निकल गया जे का। अब हमने ऑलरेडी 2s प्लस 1 निकाल चुके हैं, 2s प्लस 1 एल जे। तो हमने 2s प्लस 1 में क्या निकाला था, हमने निकाला था 3f, 3f है हमारे पास। अब हम तीनों जे का वैल्यू को लिखेंगे तो 3 टर्म सिंबल मिलेगा। 3f से हमें 3 मिल गया, एक मिल गया आपको 3f4, एक मिल गया 3f3, एक मिल गया 3f2, अब 3 सिंबल मिल गया हमें। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, 3f4 भी है और 3f2 भी है। अब आपको जानना है इनमें कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। क्लियर है? अब यहाँ तक आपने निकाल लिया, जे का वैल्यू पुट कर दिया, पूरा वैल्यू पुट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन ये बताना है कि इन तीनों में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा है। तो इसको जानने के लिए हमें हुंस का रूल को फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है? हुंस रूल को। हुंस रूल का पहला पॉइंट क्या है? स्पिन, हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए? हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इस चीज को याद रखेंगे, हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब जिसका 2s प्लस 1 का वैल्यू ज्यादा होगा वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। समझिए, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की बात करें, हाईएस्ट, लेकिन उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी चाहिए, मतलब जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा वो होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो इसमें देखिए तीनों में क्या है 3 3 3 है, तो इस बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों के केस में 3 है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 का वैल्यू तीनों में सेम है। तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, हाईएस्ट एल वैल्यू। एल वैल्यू मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर का वैल्यू एल हाईएस्ट होना। जैसे कि हम बोलते हैं ना एफ के लिए 3 होता है और हमने देखा था डी के लिए 2 होता है, पी के लिए 1 होता है और एस के लिए 0 होता है। तो अगर पी डी एफ इस फॉर्म में अगर आपको मिला हुआ है तो इसमें निकालने के लिए आपको क्या देखना है? हाईएस्ट एल वैल्यू। हाईएस्ट एल वैल्यू मतलब जितना ज्यादा एल का वैल्यू होगा उसको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बोला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सभी के सभी एफ है, इस ऑप्शन में क्या है, सब के सब एफ ऑप्शन है। तो इस आधार पे भी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और हमें क्या निकाल नहीं सकते, हम नहीं निकाल सकते ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तब हम थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। क्या कंडीशन है? अगर हाफ फील्ड है, क्या है, अगर हाफ फील्ड है तो लोएस्ट जे वैल्यू को हमें देखना है। क्या देखना है? लोएस्ट जे वैल्यू। समझते हैं इसको भी। अभी हम लोगों ने ऊपर में कॉन्फ़िगरेशन को देखा, आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को देखा, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल किया है। यहाँ पर कितने को किया? 2 इलेक्ट्रॉन को। 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया मतलब ये हाफ फील्ड है ना। यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ उसको मैं। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स था, डी ऑर्बिटल में कितने 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को फिल किए? 1 और 2। तो हाफ फील्ड कब तक को बोले हैं? कब तक को बोलेंगे? जब तक 5 इलेक्ट्रॉन जैसे फुल हो जाता है वो हाफ फील्ड क्लोज हो जाता है, उसके बाद आता है फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था? हमारे पास था 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? हाफ फील्ड में आएगा। तो हाफ फील्ड जब है तो उस केस में लोएस्ट जे वैल्यू हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड था, किसमें था? हाफ फील्ड में था ना। तो हमें क्या चाहिए? लोएस्ट जे वैल्यू। तो लोएस्ट जे वैल्यू किसमें? इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो 2 वाला आपका क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा।
क्लियर है। अगर मान लेते हैं कंडीशन और देख लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो मतलब हाफ फील्ड से ज़्यादा है, मोर देन हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड से ज़्यादा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, जब तक 1 2 3 4 5 एक एक डिब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस देन हाफ फील्ड में काउंट होता है, मतलब हाफ फील्ड तक काउंट होता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब उसमें फिर से डबल होना स्टार्ट होता है तब वो कहलाता है मोर देन हाफ फील्ड। तो अगर मोर देन हाफ फील्ड होता ना तो यहाँ पर होता हाईएस्ट जे वैल्यू, हाईएस्ट जे वैल्यू आपका होता ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। लेकिन इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चंस में किसमें था, क्वेश्चंस मोर लेस देन हाफ फील्ड था, है ना, यहाँ पे सॉरी हाफ फील्ड ना कि लेस देन हाफ फील्ड लिखें, लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड दोनों कंडीशंस के लिए। तो लेस देन हाफ फील्ड था हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हमने जे का वैल्यू लोएस्ट होना चाहिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3F2 हमारा आंसर होने वाला है। समझ में आ गया, अब पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया इसको, तो इस रूल्स को आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हमारा फर्स्ट 3F2 हमारा आंसर है इसका। तो मैंने पूरा डिटेल में टर्म सिंबल को बता दिया कि कैसे टर्म सिंबल निकाला जाता है, किसको क्या बोला जाता है, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा प्रॉपर्ली अगर नोट्स बना लेते हैं इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। और हुंड्स का रूल को आपको याद रखना है, हुंड्स का रूल कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होना चाहिए ग्राउंड से टर्म सिंबल के लिए। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम हो गया तो आपको एल का वैल्यू देखना है, एल का वैल्यू मतलब है ना SPDF के फॉर्म में देखना है, अगर ज्यादा होगा उसको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल रखेंगे। और एल का वैल्यू भी सेम हो गया तो फिर लास्ट में हम लोग लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड के केस में लोएस्ट जे वैल्यू को देखेंगे, या फिर मोर देन हाफ फील्ड के केस में हाईएस्ट जे वैल्यू को हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का हम नोटेशन मानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर इस क्वेश्चन से आपको टर्म सिंबल का पूरा डिटेल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें भी डिटेल में समझेंगे। अब देखिए इसमें हमारा टॉपिक क्या है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब देखिए क्वेश्चंस फिर आएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को भी समझेंगे इसमें, और साथ ही साथ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चंस यहां से पूछा गया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से भी पूछा गया है और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से भी क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक बार समझा देंगे आपको, है ना, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमें किसका निकालना है, मैग्नीज F6 3- का। तो इसका हम दोनों चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीज F6 3- का हमें क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज का। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें X लेना पड़ेगा, और कितना फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। अब एक फ्लोरीन पे चार्जेस कितना होता है, -1 इज इक्वल टू -3। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X हो जाएगा, -1 का 6 मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा, इधर -3 है तो X इज इक्वल टू -3, इधर जाके +6 हो जाएगा तो कितना होगा, ये +3 आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीज हमारा इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज कैसा है, Mn3+ के फॉर्म में है। अब हमें Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। उसके बाद आपका होगा 3d5 और 4s2, ये होता है मैग्नीज का। ठीक है, तो आपको मैं हर बार इस वाले पोर्शन को नहीं लिखूंगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सभी के लिए समान होते हैं, किसमें, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे अब से 3d5 और 4s2, किसी के लिए भी हो, जैसे आयरन का होगा तो 3d6 4s2 लिखेंगे। तो ऐसे मैग्नीज का क्या लिखेंगे, अब देखिए मैग्नीज का मैं लिख देता हूँ, ओवरऑल क्या है हमारे पास 3d5 और 4s2, इसी को लिखा जाता है। ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है ना फिक्स होता है, तो हर जिस भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं आप, तो इसे 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलता है, रीजन यही है कि ये फिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें सब 3 इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, Mn3+ कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन D से जाएगा, तो बचेगा क्या 3d4 और 4s0। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन पे हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, और जो हम लोगों ने ऊपर में देखा है टर्म सिंबल कैलकुलेट करने के जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास मैग्नीज 3+, इसके लिए मैंने क्या निकाला है 3d4 और 4s0। तो 3d4 इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 हो गया ये। अब ये एस में तो होगा नहीं है ना, तो कितने 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है हमारे पास, ये 0 है। ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने बताया था इनका सबका वैल्यू होता है, वैल्यू को हम जान ही रहे हैं, इसका +2, इसका +1, इसका 0 -1 और -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, टर्म सिंबल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में भी टर्म सिंबल को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि मैं बता दूं क्या होता है, 2s+1 है ना, और Lj होता है। तो J का देखिए इस वाले टर्म सिंबल में J का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब 3D बस दिया, मतलब हमें क्या निकालना है, इतने का पोर्शन बस निकालना है, 2s+1 निकालना है
और एल का वैल्यू हमें निकाल देना है, इतने में हमारा काम होने वाला है। तो मैंने बताया था एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, +2 वाले में। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है आपका +1 वाले में। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है आपका 0 वाले में, और दूसरा प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आपका -1 वाले में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है आपका -2 वाले में, सॉरी 0 इलेक्ट्रॉन है आपका -2 वाले में। सॉल्व करेंगे तो +2 तो ये +2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, है ना, +1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -1, तो ओवरऑल -1 हो जाएगा। ये 0 है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो -1 +1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका +2। तो 2 के लिए क्या हो गया, एल का वैल्यू 2, मैंने पहले ही बताया था एल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 0 1 2 3, किसके किसके लिए होता है, एस पी डी एफ। तो 2 किसके लिए हुआ है, 2 हमारा है डी, तो हमारे पास एल क्या हो जाएगा, टर्म सिंबल में डी होना चाहिए, मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास हो गया अब, है ना। ए फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक होगा, क्योंकि हमें चाहिए डी, तो रहेगा ही रहेगा, डी रहेगा ना। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम क्या निकाल लेते हैं, एस का वैल्यू। जैसे हम लोगों ने निकाला था एस का वैल्यू, तो एस के वैल्यू में कितना हाफ इलेक्ट्रॉन है, 4, तो +½ सबको जोड़ेंगे, +½ 4 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब ऊपर डायरेक्शन में, +½ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 नीचे में आएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल मिला करके 4/2, तो ये हो जाएगा 2। एस का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s + 1, तो 2s + 1 निकालेंगे तो 2 इसमें रख देंगे, और 2 जो एस का वैल्यू हमने क्या निकाला, 2 रखा है ना, +1 2 + 1 2 2 × 2 4 और 1 5, तो एस का वैल्यू क्या हो गया 5, एल का वैल्यू क्या हो गया डी, तो हमारा टर्म सिंबल क्या हो जाएगा 5d, क्या हो जाएगा 5d। क्लियर है ना, हमने देखा था 2s + 1 का वैल्यू कितना निकाला, हमने 5 निकाला है, और एल का वैल्यू डी निकाला है, तो 5d। तो इसमें से पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम अगर एक चीज देखेंगे टर्म सिंबल क्या हो जाएगा 5d। लेकिन अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल लेते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलता हूं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n + 2, आपको याद रखना है। n = क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तभी हम लोगों ने देखा है, देखिए यहां पर आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस फार्मूला में आपको पुट कर देना है, 4 हो जाएगा n की जगह, ये 4 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 है, और 4 + 2 कितना होता है 6, तो 6 चौक 24, ये 24। तो देखिए हम जानते हैं 25 किसका वैल्यू होता है, 5 का होता है ना, √25 5 होता है, तो 24 है मतलब 5 से थोड़ा कम होगा, तो इसके लिए 4.9 आपका आंसर है। तो इस टाइप से भी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। आपको समझिए इसको, √ अगर 25 होता है तो हमें पता रहता है कि 5 होता है, √ अगर 16 होता है तो 4 होता है, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू रहेगा 16 से लेकर के 25 के बीच में, तो 4 से 5 में के बीच का वैल्यू होता है। तो इसमें कितना है 24 है हमारे पास, तो 24 जस्ट 25 से नीचे है, इसलिए इसका आंसर होगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन। BM लिखते हैं यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटॉन। तो आंसर क्या हो गया हमारा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन और 5d हमारा टर्म सिंबल। अब आपको टर्म सिंबल से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, हमने 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहां पर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहां से भी क्वेश्चन आता है, देखिए द स्पिन ओनली एंड स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अब देखिए हमने स्पिन ओनली तो मैंने निकालना आपको सिखा दिया, √n + 2 से आप निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में ये आता है कि ऑर्बिटल स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक और फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोमियम लेना है, क्रोमियम का Cl6 लेना है, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्रोमियम का, तो क्या होगा X होगा, क्लोरीन 6 है और कितना होता है -1 चार्जेस, ये हो गया -3, बाहर में है तो -3 इक्वल रखते हैं ना इसको, X = -3 और ये हो गया -3, तो X = -3 + 6, तो क्या हो जाएगा +3। फिर वही आ गया कि क्रोमियम का, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्रोमियम का डायरेक्टली अगर लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो 3d 5 होता है और 4s 1 होता है ना क्रोमियम का। लेकिन क्रोमियम 3+ करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका s से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, तो बचेगा कितना 3d 3 बचेगा आपका, 3d 3
4s0। तो अब इसी 3d3 में हम लोग पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्रोमियम का 3+ का डी ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखेंगे ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ये तो एस है आपका। ठीक है, अब इसमें हम लोग 3d3 के 3 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब 3 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखिए म्यू एस लिखते हैं, स्पिन ओनली को म्यू एस। ठीक है, म्यू एस या म्यू स्पिन लिख देंगे। ठीक है, तो कितना 3 है तो 3 रखेंगे, एन का वैल्यू 3 है तो 3 + 2 है ना। तो कितना हो जाएगा ये 3 और 3 + 2 5, तो 5 दिया 15 15, कितना हो जाएगा आपको? हो जाएगा 15। तो 15 है मतलब ये 4 से कम होगा, है ना, 4 से कम होगा जस्ट, मतलब 387 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, 3.87 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी में से देखेंगे 3.87 बोर मैग्नेटॉन। सब चीज़ों का ट्रिक होता है। ठीक है, अब हम देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने निकाल लिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें चलना है, किस में चलेंगे? अब हम जाएंगे अपना स्पिन प्लस म्यू, स्पिन प्लस ऑर्बिटल। म्यू क्या चीज़ है? म्यू है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैं बता देता हूँ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, तो अब इस बार क्या निकालेंगे? स्पिन प्लस ऑर्बिटल लिखा है ना, स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? म्यू स्पिन प्लस ऑर्बिटल लिख देते हैं फार्मूला। इसके लिए फार्मूला है √4s s+1 प्लस l +1। ये सब कैपिटल में है, s भी कैपिटल में है, l भी कैपिटल में। जो मैंने बताया भी है कि l क्या है हमारे पास? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। s क्या है हमारे पास? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसी 3 इलेक्ट्रॉन का सेम, जैसा हम लोगों ने टर्म सिंबल के लिए l और s का वैल्यू कैलकुलेट किया था, वही चीज़ इसमें फॉलो करना है। तो सिंपल सी बात है, पहला का रूल रेट की वैल्यू कितना है? +2 +1 और ये 0, फिर ये -1 और -2। तो हम l का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे निकालते हैं। l का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले के लिए कितना? 1 × +2 वाला एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में है? 1 में है, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में है? 0 में है, और उसके बाद में क्या है? 0 में, उधर पूरा 0 है कि नहीं? 0 है ना पूरा उधर। तो हमें क्या लिखना है? +2 हमारे पास बचेगा, +1 बचेगा, और बाकी ये सब 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? +3। तो l का वैल्यू कितना निकला है? +3। उसी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं। पूरा डिटेल में समझ रहे हैं हम लोग, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, है ना। एल का वैल्यू आपको निकालना, मैंने ऊपर में दोनों क्वेश्चंस में मैंने बताया था। तो उसी एल का वैल्यू निकालने के बाद आपको एल का वैल्यू कितना आया है? +3 आया, मतलब 3 आ गया, ये एल का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एस निकालना है। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। एस का वैल्यू भी मैंने बताया था, 3 इलेक्ट्रॉन है तो +½ +½ +½ होता है ना। तो +½ है तो 2 हो जाएगा, और 1 + 1 + 1 मतलब 3/2। तो s का वैल्यू 3/2, l का वैल्यू 3। अब इसी वाले फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे पूरे s और l का वैल्यू को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा आपका। किसका मैग्नेटिक मोमेंट? स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलने वाला है। तो इसी फार्मूला में रखते हैं। 4s की जगह हम क्या रखेंगे? 3/2, उसके बाद फिर 3/2 +1, उसके बाद l की जगह रखेंगे 3, और 3 + 1। तो 4 रूट लिख देते हैं पूरा। 4 है, ये 3/2 है। जब आप सॉल्व करते हैं ना, 3/2 + 1 को सॉल्व करते हैं तो 1 नीचे में है तो 2 हो जाता है, और 3 + 2 मतलब ये हो जाता है 5/2। तो ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा 3, और 3 × 1 4। ठीक है, समझिए इसको पूरा। तो देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो 2 दूने 4 और 2 2, तो 4 और 4 नीचे कट गए, ऊपर में क्या बचा? 3 × 5 और 3 × 4। तो क्या हो जाएगा? ये 5 × 15 और 3 × 4 12, टोटल कितना हो जाएगा? 15 12 27। ठीक है, तो अगर ये 25 होता, अगर √25 होता तो इसका आंसर क्या होता? 5 होता। तो सिंपल सी बात है, अगर 27 है तो इसका आंसर 5 से कुछ तो ज़्यादा होगा, तो इसीलिए 5.20 इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या है? 5.20 बोर मैग्नेटॉन है।
क्लियर। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपसे क्वेश्चन स्पिन ओनली पूछा जाएगा तो डायरेक्टली फार्मूला है ना, n अंडर रूट एन एन प्लस टू, जो भी है फार्मूला मैंने बताया, क्या फार्मूला मैंने बताया, अंडर रूट एन एन प्लस टू। और ऑर्बिटल को जब इंक्लूड कर देना है तब के लिए फार्मूला आपका है 4s प्लस वन प्लस एल प्लस वन अंडर रूट के फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउ ट्रांजिशन इन D2 एटॉमिक सिस्टम। अब इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा अलाउ सिस्टम है, क्या है, क्या समझना है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ है होता है। अब इसके लिए हमें समझना पड़ता है, हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने बात किया था सिलेक्शन रूल, क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल। ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिलेक्शन रूल, जिसको लेपोटे सिलेक्शन रूल भी बोल देते हैं। तो इसमें दो चीजें हमने देखते हैं कि इस चेंज इन स्पिन, चेंज इन स्पिन, स्पिन मतलब एस, तो चेंज इन स्पिन मतलब डेल्टा एस का वैल्यू 0 आना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे आएगा ये। और दूसरा चीज देखते हैं हम लोग चेंज इन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलेंगे, या फिर ऑर्बिटल, या फिर क्या बोलते हैं, एजीमूथल, एजीमूथल क्वांटम नंबर बोल देंगे। अब इसमें भी स्पिन क्वांटम नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एजीमूथल क्वांटम नंबर डेल्टा एल का वैल्यू होना चाहिए, कितना होना चाहिए, +-1। ये कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तब वो अलाउ ट्रांजिशन होगा। क्या ट्रांजिशन होगा, अलाउ ट्रांजिशन होगा। अब हम इसी में चेक करेंगे इसका मीनिंग क्या हो रहा है। देखिए डेल्टा एस 0 कहने का मतलब ये है कि जो स्पिन है दोनों का सेम होना चाहिए, स्पिन सेम होना चाहिए। कैसे स्पिन सेम होगा, अब इसको देखिए आप यहाँ पर समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं T2G वाला डिब्बा है, समझते हैं, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, T2G वाला डिब्बा है, ये EG वाला डिब्बा है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इसको हम एक एक करके समझाता हूँ आपको, है ना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में जब तक हम नहीं समझेंगे हमें नहीं होगा क्लियर, क्योंकि समझेंगे नहीं तो नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। तो अगर इसके लिए हमें भी कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में है, तो एस का वैल्यू क्या है, मान लेते हैं S1। स्टार्टिंग कंडीशन में S1 कितना है, +½ अब जब इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऊपर एक्साइट कर दिया, ट्रांजिशन हुआ तो ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है। लेकिन ऊपर गया है लेकिन इसका स्पिन कैसा है, सेम है, ऊपरी डायरेक्शन में है ना। तो S2 कंडीशन में भी क्या है, वो +½ में ही है। जब पहले ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में था, टर्म में था, तो क्या था, नीचे था, मतलब T2G में था, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो उसका वैल्यू क्या था, +½ लेकिन जब एक्साइटेड किए हम लोग लाइट दे करके, ट्रांजिशन हुआ तो कहाँ गया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, EG में गया, EG में गया। तो पहले किस में था, T2G में था, अब EG में गया, तो EG में भी क्या है, वो ऊपर ही है, ऊपर ही है, मतलब उसके लिए वैल्यू +½ तो अगर आप डेल्टा एस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, S2 - S1। तो S2 - S1 लिखेंगे मतलब +½ माइनस +½ मतलब 0, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, 0। तो ऐसा ही पॉसिबल तभी होगा जब डेल्टा एस का ट्रांजिशन जो 0 होना चाहिए, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू अगर 0 आता है ट्रांजिशन के बाद तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल का स्पिन सिलेक्शन रूल सही है। आया समझ में। एक कंडीशन और ले लेते हैं तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहीं पर देखिए, है ना, इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ले लेते हैं एक, वैसे 3 डिब्बा ले लेते हैं ताकि आपको समझा रहा हूँ मैं, सिलेक्शन रूल को हम समझ रहे हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, पूरे एक इलेक्ट्रॉन पहले से फिल है, ये 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, क्लियर है, क्या है, 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक, अगर इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एस का वैल्यू क्या होगा, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में है तो +½ और +½ 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में है ना, 1 2 3 4 5 ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये हो गया -½ एक हो गया -½ तो एक +½ -½ कट जाएगा, बचे कितना 4, तो 4/2 तो 2 हो रहा है आपका S1 कंडीशन में। स्टार्टिंग कंडीशन में जब ट्रांजिशन नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जब ट्रांजिशन नहीं हुआ है। अब देखिए अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करा दूं और कहाँ चला जाए, वो इसमें चला जाए, किसमें चला गया, इसमें चला गया, तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ उसका, इसमें भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कैलकुलेट करें, टोटल S2 कैलकुलेट करें तो इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में है, तो सेम आएगा इसमें भी, है ना, सेम आएगा, क्या आएगा 2। तो फिर S2 - S1 जब आप करेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब ये वाला भी ट्रांजिशन आपका पॉसिबल है।
ये वाला ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो आप सिंपल से ये याद रखें कि आप नॉर्मल वे में कैलकुलेट कर लें उसको, और जिस भी इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांजिशन कराते हैं तब के केस में स्पिन को कैलकुलेट करें। अगर स्पिन चेंज नहीं हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन हो रहा है तो उस केस में डेल्टा एस को 0 लिखा जाता है, डेल्टा एस को 0 लिखा जाता है। ठीक है, अब ये होना चाहिए सिलेक्शन रूल में। तो ये तो हम लोगों ने समझा सिलेक्शन रूल का पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं सिलेक्शन रूल का एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू डेल्टा +-1 होना चाहिए। अब देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था ये 3 d ऑर्बिटल्स हैं, ये भी d ऑर्बिटल्स हैं, ये भी क्या है d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल के मैंने l का वैल्यू बताया था, l का वैल्यू 0 1 2 3 होता है s p d f के लिए। तो d के लिए क्या होता है वैल्यू 2, तो इसके लिए भी 2 है। और क्योंकि देखो ये Eg है ये T2g है, लेकिन दोनों दोनों क्या है d ऑर्बिटल्स हैं, दोनों के दोनों क्या है d ऑर्बिटल्स है, तो दोनों के लिए वैल्यू क्या होगा d = 0। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको d1 मानते हैं, इसको d2 मानते हैं, तो d2 - d1 भी करेंगे तो क्या हो रहा है 2 - 2 0, तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, बोलते हैं क्या होना चाहिए डेल्टा एल का वैल्यू +-1 होना चाहिए। डेल्टा एल का वैल्यू क्या होना चाहिए +-1 होना चाहिए, ये बोलता है ट्रांजिशन। इसीलिए डी ट्रांजिशन उतना अच्छा ट्रांजिशन नहीं है, बोला जाता है कि डी ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ों को तो हम लोगों ने समझा है। अब हम ऑप्शंस के बेस पे समझाने का मैं आपको ट्राई करता हूँ, है ना, जो भी हमारे पास आंसर है। अब देखिए हमारा आंसर थर्ड है, हमारा आंसर थर्ड है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्या है आपका 3f से 3d का ट्रांजिशन की बात कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये 3 कहाँ से आया है, हमने टर्म सिंबल को देखा है 2s + 1 l होता है टर्म सिंबल, इसी की जगह तो लिखा है ना 3f, तो l का वैल्यू क्या है f, तो l का वैल्यू क्या है f के लिए l का वैल्यू क्या था हमने देखा था 3 है, 0 1 2 3। और ये 3 कैसे आया होगा, 3 कैसे आएगा 2s + 1 = क्या है 3 है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे s का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 3 + 1 इधर जाएगा तो इधर -1 हो जाएगा, इधर s = 2s 2 हो जाएगा, s = 2/2 मतलब 1। तो s का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 1 है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आया है हमारे पास 3 आया है। क्लियर, तो दोनों में देखिए दोनों में क्या है 3 दोनों में 3 है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों में सेम है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है दोनों में। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है मतलब s का वैल्यू भी दोनों में 1 आएगा, जब दोनों में कैलकुलेट करोगे तो s का वैल्यू भी सेम आएगा, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम है। मतलब जब हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों में सेम है तो डेल्टा एस का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब जो एस का चेंजेस है, जो स्पिन का चेंजेस है वो नहीं हो रहा है, तभी तो सेम आ रहा है वैल्यू। अगर स्पिन चेंज होता तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू भी डिफरेंट आता, क्योंकि चेंज होता है ना, अगर स्पिन चेंज होता तो ये वैल्यू सेम नहीं आता दोनों के केस में। एस = 1, दोनों केस में एस = 1 आया है, तभी तो दोनों केस में 3 मल्टीप्लिसिटी आया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये कंडीशन तो फुलफिल इसमें करता है। अब बात करते हैं डेल्टा एल +-1 का वैल्यू इसमें फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए जैसे मैंने बताया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए मैंने बोला था स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो तो किसको देखते हैं एल का वैल्यू देखते हैं, तो एल का वैल्यू ज़्यादा किस में एफ वाले केस में, तो हमारे पास 3f नीचे में रहेगा और 3d आपका ऊपर में रहेगा ना। तो स्पिन तो किया, तो स्पिन तो हमने देखा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉलो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ देखना है हमें क्या डेल्टा एस +-1 आ रहा है, तो जैसे मैंने बताया था कि f के लिए l का वैल्यू कितना होता है 3 और d के लिए f का वैल्यू कितना होता है 2, क्योंकि s p d f 0 1 2 3 होता था। f के लिए कितना होता है 2 होता है, 3 होता है, क्या होता है l का वैल्यू, किसका वैल्यू l का वैल्यू। ठीक, तो l का वैल्यू होता है, मतलब अब हम निकालेंगे डेल्टा l। देखिए अब स्मॉल l लिखें या कैपिटल l लिखें कोई डिफरेंस टेंशन नहीं लेना है इसमें, है ना, स्मॉल l भी लिख सकते हैं और कैपिटल एल, लेकिन अभी हम क्या यूज़ करेंगे पूरा कैपिटल वाला टर्म सिंबल की बात कर रहे हैं ना 3f 3d, इसीलिए हम लोग कैपिटल एल ले रहे हैं। तो कैपिटल एल लिखेंगे तो ऊपर में कौन सा है आपका कितना है कैपिटल एल का वैल्यू, देखिए डी के लिए कितना वैल्यू है 2, डी के लिए एल का वैल्यू कितना है 2 है कि नहीं है। बस इसको और अच्छे से समझा देता हूँ मैं, क्योंकि जब इन चीज़ों को हम बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक हमें अच्छे से क्लियर नहीं होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना है 2 और f के लिए l का वैल्यू कितना है 3 है कि नहीं है। तो d के लिए 2 है तो डेल्टा l क्या लिखेंगे
2 - 3 मतलब -1। तो यहाँ पर देखिए ये -1 या +1 का मतलब डेल्टा एल का वैल्यू अलाउड ट्रांजिशन के लिए या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तो -1 है, मतलब डी से एफ का ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इसीलिए आंसर करेक्ट है, क्योंकि स्पिन भी सेम अलाउड ट्रांजिशन है और आपका जो ऑर्बिटल जो हम लोगों ने देखा था, ऑर्बिटल जो ट्रांजिशन होना चाहिए, सेकंड कंडीशन जो देखा था, चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, वो भी आपका अलाउड ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसको भी देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन को अगर देखेंगे तो मान लेते हैं नीचे में 3f है और ये 3p है, ठीक है। तो हमें पता है 3 है, मतलब स्पिन तो अलाउड ट्रांजिशन है, लेकिन f के लिए इसके लिए l का वैल्यू कितना आता है 3, इसके लिए l का वैल्यू आता है 1। तो अगर डेल्टा l आप निकालोगे तो 1 - 3 आएगा, तो यह हो जाएगा -2, जो कि अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है। क्या होना चाहिए, या तो -1 होना चाहिए या फिर +1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। और इसमें देख लीजिए आप, जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन का नहीं होने का रीजन क्या है, तो आप देख के बता दें। अगर इसमें 3 है, ये 1 है, मतलब ये ट्रांजिशन नहीं होगा। इसमें भी 3 है, ये भी 1 है, तो ट्रांजिशन नहीं होगा। क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। तो 3 है इसलिए ट्रांजिशन होगा। उसके बाद हम लोगों ने इसमें चेक कर लिया कि एफ और पी के बीच, इसके बीच में डेल्टा एल का वैल्यू -1 आया, लेकिन इसके बीच में डेल्टा एल का वैल्यू आपका -2 आया, जो कि अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्शन रूल को समझना है। बहुत डिटेल में मैंने बताया है एग्जाम्पल के साथ, इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द कॉम्प्लेक्स मैग्नीज H2O6 हैज अ वेरी लाइट पिंक कलर, द बेस्ट रीजन फॉर इट इज। तो ये बोल रहे हैं कि जो मैग्नीज है ना, क्या है, जो मैग्नीज है H2O6, ठीक, 2+, ये बहुत लाइट कलर देता है, बहुत लाइट वेरी। अब बहुत वेरी लाइट पिंक कलर, बहुत कम कलर देने का रीजन क्या है कि इसका ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। क्या है, अलाउड ट्रांजिशन नॉट अलाउड वाला है। अभी हम लोगों ने सिलेक्शनर रूल देखा, उसी का एप्लीकेशन है ये। जो अभी हम लोगों ने सिलेक्शनर रूल पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है, जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें 2 रूल चेक करेंगे, डेल्टा एस को देखेंगे कि 0 है कि नहीं, और डेल्टा एल को देखेंगे कि +-1 है कि नहीं। अगर ये दोनों फुल करता तो ये लाइट पिंक कलर नहीं होता, ये डार्क पिंक कलर होता। तो अब इसी को समझते हैं। सबसे पहले मैग्नीज के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, मैग्नीज का 2+ ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। जब 2+ निकलेगा तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3d5 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीज का 2+ अगर हम करते हैं तो ये बचेगा 3d5, ठीक है, 3d5 बचा। अब इस 3d5 को हमें पता है कैसे फिल करना है। देखिए 3d5 को इस प्रकार से हम T2G और EG वाला फिल करते हैं ना, 1 2 3 और ये 1 2, समझा रहा हूँ इसको मैं। तो इसमें देख लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्योंकि H2O आपका क्या है, H2O आपका है वीक लिगेंड। क्या है ये, वीक लाइगेंड है। तो वीक लाइगेंड क्या होता है, पेयर नहीं करता है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल भी समझाया इसको, है ना। तो H2O वीक लिगेंड है, तो है ना, तो हमें क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 5 में 5, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसी 5 में हमें डेल्टा एस भी निकालना है और डेल्टा एल निकालना है। तो देखिए मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये क्या है, ये डी ऑर्बिटल है। तो डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। एल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है ना डी के लिए। ये भी क्या है, डी ऑर्बिटल है। T2G भी क्या है, डी है। EG भी क्या है आपका, डी है। तो इसके लिए भी एल का वैल्यू 2। तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या निकलेगा, चेंजेस निकालेंगे तो 2 - 2 मतलब 0, और डेल्टा एल का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये तो ट्रांजिशन नहीं होता। क्या आना चाहिए था, डेल्टा एल का वैल्यू क्या आना चाहिए था, +-1 आना चाहिए था। तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि ये वाला भी एल का वैल्यू ऊपर भी क्या है, डी ऑर्बिटल है, उसके लिए एल का वैल्यू 2 है, और नीचे भी क्या है, डी ऑर्बिटल, इसके लिए भी एल का वैल्यू 2 है। और ट्रांजिशन कैसे होगा, यही इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएगा ना, इसी में से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो ट्रांजिशन डी से डी ऑर्बिटल में ही हो रहा है, ट्रांजिशन डी से डी ऑर्बिटल में हो रहा है। और डी से डी ऑर्बिटल में जब होगा तो दोनों का वैल्यू 2 - 2 मतलब 0 हो रहा है। और डेल्टा एल का वैल्यू हमें 0 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेल्टा एल का वैल्यू +-1 चाहिए। इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल फॉरबिडन। अब देखिए अगर डेल्टा एल का वैल्यू +-1 आता तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल अलाउड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन अगर डेल्टा एल का वैल्यू इसके अलावा कुछ भी आता है ना, नॉट इक्वल टू +-1, मतलब +-1 के अलावा कुछ भी आए तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल फॉरबिडन। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल फॉरबिडन, मतलब ये ट्रांजिशन नहीं होगा, इसका मीनिंग यही है। क्लियर। अब हम स्पिन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्पिन को चेक करते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ अभी आपको, बहुत ही आसान वे में बताने वाला हूँ। स्पिन को चेक करते हैं, है ना।
तो देखिए मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया ऊपर इस वाले डिब्बे में। इसको और अच्छे से बनाते हैं एक बार। ये हमारे पास ट्रांजिशन होने के बाद बता रहा हूँ ना मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। पहले कैसे था, एक एक इलेक्ट्रॉन था ऐसा, और जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, ये खाली हो गया यहाँ पर। वो इलेक्ट्रॉन देखिए पहले से ऊपर डायरेक्शन में पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा, वो नीचे डायरेक्शन में जाएगा। किस में जाएगा, नीचे डायरेक्शन में चला गया। तो अगर आप स्पिन को कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए S1 स्टार्टिंग कंडीशन में पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन ऊपर डायरेक्शन में है, तो इसका होगा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सब ऊपर है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब वो ट्रांजिशन हो गया सेकंड कंडीशन में, देखिए S2 इसके लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ लिखोगे आप। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन हो गया नीचे में, मतलब ये हो गया माइनस हाफ, तो एक प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3/2 हो गया ना। तो अब S2 माइनस S1 निकालोगे, डेल्टा S निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 5/2, तो 2 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा, -2/2 मतलब -1। तो डेल्टा S का वैल्यू क्या चाहिए था, हमें 0 चाहिए था, तब ये ट्रांजिशन देता है ना, अलाउड ट्रांजिशन होता, लेकिन क्या वैल्यू आया, -1। इसीलिए ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन भी नॉट अलाउड ट्रांजिशन है, नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। कौन सा वाला, स्पिन भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये ना तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, ना ये ऑर्बिटल अलाउड ट्रांजिशन है, जिसके वजह से ये बहुत लाइट पिंक कलर देता है। इसको आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि वेरी लाइट पिंक कलर भी क्यों देता है। थोड़ा बहुत कलर देने के पीछे भी थोड़ा बहुत रीजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या रिलैक्सेशन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ट्रांजिशन, जो हम लोगों ने देखा ना, डी से डी ट्रांजिशन, हियर आर बोथ ऑर्बिटल फॉरबिडन एंड स्पिन फॉरबिडन। देखिए स्पिन भी फॉरबिडन है, स्पिन भी अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, साथ ही साथ डी ट्रांजिशन भी आपका अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। इसी वजह से आपको ये वेरी लाइट पिंक कलर देता है। ये उसका पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, और सिलेक्शन रूल को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में भी समझा है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जितना भी कुछ मैंने समझाया है पूरे डिटेल में मैंने समझाया और सब चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं कोशिश करूंगा अब रेगुलरली केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर अपलोड होता रहे। ठीक है, थैंक यू।